हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक कसीनो हाइस्ट मूवी जिसका नाम है 21। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स बेन की वॉइस बैकग्राउंड में सुनते हैं और ये पूरी कहानी वही बैकग्राउंड में सुना रहा होता है जहाँ पर वो अपना मेकअप कर रहा होता है और इसके बाद वो एक कसीनो में जाता है जहाँ पर वो गेम खेलने लगता है। पर तभी वहाँ पर उसे कोई इशारा करता है और फिर उसे भागना पड़ता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है और अब कहानी शिफ्ट हो जाती है थोड़े पास्ट में। और मूवी की स्टार्टिंग में सब कुछ क्या था ये हमें आगे पता चल जाएगा। अब हम बेन को देखते हैं जो कि एक टीचर के सामने बैठा होता है। यहाँ पर उसे एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप चाहिए थी। बेन हमेशा से एक बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और टॉपर टाइप का स्टूडेंट था, इसलिए उसे लग रहा था कि स्कॉलरशिप उसे मिल जाएगी। पर यहाँ पर वो प्रोफेसर उसे बताते हैं कि उसी के जैसे दूसरे भी ब्राइट स्टूडेंट यहाँ पर आ चुके हैं, पर स्कॉलरशिप सिर्फ किसी एक को ही मिलने वाली है। वो कहते हैं कि तुम मुझे कुछ ऐसा सुनाओ, अपनी लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताओ जो कि मुझे दूसरों से ज़्यादा अलग लगे। पर बेन के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि असल में उसने पूरा वक्त सिर्फ पढ़ाई में ही निकाल दिया था, तो उसके पास ऐसा कोई अलग सा लाइफ एक्सपीरियंस नहीं था। तो वो यहाँ से उदास होकर वापस आ जाता है और उसे ऐसा लगता है कि अब ये स्कॉलरशिप उसे नहीं मिलेगी। साथ ही वो एक शॉप में काम करता है जहाँ पर उसके साथ उसका दोस्त भी काम करता है। ये दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं और बेन की जॉब में बेन को प्रमोशन मिल गया होता है। अब वो असिस्टेंट मैनेजर होता है और उसकी सैलरी भी बढ़ गई होती है। पर ये सैलरी इतनी नहीं थी कि वो हार्वर्ड की फीस को इकट्ठा कर सके और वो इतना ज़्यादा गरीब होता है कि वो बिना स्कॉलरशिप के पढ़ाई नहीं कर सकता और वहाँ की फीस होती है $3 लाख। तो अब हम नेक्स्ट सीन में बेन को एक जगह पे देखते हैं जहाँ पर उसके दो दोस्त मिलकर के उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ये दोनों दोस्त भी उसी की तरह पढ़ाकू टाइप के होते हैं। और अब हम नेक्स्ट सीन में बेन को देखते हैं जो कि अपनी क्लास में होता है। यहाँ पर उसके प्रोफेसर एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका कोई भी आंसर नहीं दे पाता, पर बेन उसका काफ़ी ज़्यादा स्मार्टली आंसर दे देता है जिससे कि उसके प्रोफेसर जिनका नाम होता है मिकी वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। अब रात में जब बेन पढ़ाई कर रहा था तभी वहाँ पर जिमी आता है। जिमी उसे लेकर के क्लास के अंदर जाता है जहाँ पर मिकी होता है और यहाँ पर कुछ और स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनके नाम होते हैं कियाना, जिमी, चोई और जिल। जिल वो लड़की होती है जिसे बेन पसंद करता है और उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कभी भी जाकर के उससे एटलीस्ट बात भी कर सके। अब यहाँ पर मिकी उसे बताता है कि वो लोग यहाँ पर प्लानिंग बनाते हैं कि वो कैसे ब्लैक जैक नाम के गेम को जीतेंगे। ये एक ऐसा गेम होता है जिसमें आपको कार्ड देने वाले के साथ ही गेम खेलना होता है और यहाँ पर आपको 21 के क्लोज में अपने कार्ड्स के नंबर लाने होते हैं और जो भी ऐसा कर लेता है वो जीत जाता है। और अगर वो कार्ड्स देने वाला हार जाता है तो भी बाकी सारे जीत जाते हैं। इसे खेलने के लिए वो सभी लोग वीकेंड्स पे लास वेगस जाते हैं और जहाँ पर जाकर के वो काफ़ी ज़्यादा पैसे बना लेते हैं। ये एक बिजनेस होता है जिसका लीडर होता है मिकी और इसे खेलने के लिए उन्हें सिंपल मैथ्स लगानी होती है जो कि उनके जैसे इंटेलिजेंट लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। पर यहाँ पर बेन मना कर देता है। भले उसे पैसों की जरूरत थी फिर भी वो उनकी बात नहीं मानता है और वहाँ से निकल जाता है। अब नेक्स्ट सीन में वो दोबारा से अपनी शॉप पे होता है कि तभी वहाँ पर जिल आती है। जिल आकर के उससे बात करती है और उसे मनाने की कोशिश करती है। अब लड़की ने आकर के बोला है तो बेवकूफ बेन मना कैसे करेगा, तो वो मान जाता है और उनकी टीम में शामिल हो जाता है। और अब यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो लोग कार्ड्स को काउंट करते हैं और ये काउंटिंग इस तरह से होती है कि उन्हें समझ में आ जाता है कि कौन सा कार्ड आने वाला है और इसी के हिसाब से वो अपनी बेट लगाते हैं और सभी गेम्स में जीत जाते हैं। पर यहाँ पर कसिनोज के अंदर एक ऐसा रडार लगा होता है जो कि हर किसी के एक्सप्रेशंस को रीड करता है और वो समझ जाता है कि कौन कार्ड काउंट कर रहा है और कौन नहीं। इसीलिए ये लोग एक प्लान बनाते हैं और उनका प्लान ऐसा होता है जिसमें 3 लोग पहले से ही जाकर अलग अलग टेबल्स पर बैठेंगे और वहाँ पर वो कार्ड्स को काउंट करेंगे। इसके बाद जिस टेबल पर भी बेट हाई होगी वहाँ पर वो किसी बिग प्लेयर को बुलाएंगे। बिग प्लेयर का रोल 2 लोग अदा करते हैं। इसके बाद उनमें से एक प्लेयर वहाँ पर जाएगा और फिर वो लोग उसे इशारे से बता देंगे कि कौन से नंबर की काउंटिंग चल रही है और इसके आगे वो खुद काउंट करेगा और इसी के हिसाब से वो बेट लगाएगा। अब ये बिग प्लेयर ऐसी एक्टिंग करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अमीर हैं और नशे में हैं और रैंडमली आकर के बेट लगा रहे हैं, इसीलिए वो सॉफ्टवेयर इन्हें रीड नहीं कर पाता है
और उसे पता नहीं चल पाता है कि कौन काउंट कर रहा है और कौन नहीं, क्योंकि जो लोग काउंट करते हैं वो कभी भी बहुत ज़्यादा हाई बेट नहीं लगाते हैं। वो उसी टेबल पर बैठे बैठे छोटी छोटी बेट्स लगाते हैं, जिससे कि किसी का भी उनके ऊपर ध्यान नहीं जाता है। बेन स्मार्ट होता है, इसीलिए वो जल्दी ही सारी बातें समझ जाता है और धीरे धीरे करके वो सब कुछ याद कर लेता है। यहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोड्स लगाए थे, मतलब कि वो कोई भी वर्ड बोलेंगे तो उसके पीछे एक नंबर होगा जिसे उन्हें समझना पड़ेगा, और उसी के हिसाब से उन्हें पता चल जाएगा कि कौन सी काउंटिंग चल रही है। अब थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के बाद जब सबको लगता है कि अब बेन तैयार हो गया है, तो वो बेन का एक टेस्ट लेते हैं और उसे एक एड्रेस पर बुला लेते हैं। यह एक अंडरग्राउंड जगह होती है जहाँ पर छोटा सा कसिनो टाइप का बना होता है, और यहाँ पर भी ब्लैक जैक गेम चल रहा था। अब यहाँ पर बेन आता है और हर किसी के इशारे समझकर एक टेबल पर जाकर के बैठ जाता है। यहाँ पर वो काउंटिंग कर ही रहा था कि तभी दो लोग आकर उसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं और उसे एक तरफ को लेके चले जाते हैं। अब बेन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, पर इसके बाद भी जब वो लोग पूछते हैं कि कौन सी काउंटिंग चल रही थी, तो वो बिल्कुल सही बताता है। असल में मिकी ये चेक करना चाहता था कि वो कितने ज़्यादा प्रेशर में अपनी काउंटिंग नहीं भूलेगा। अब क्योंकि इतनी ज़्यादा खतरनाक कंडीशन के बाद भी बेन को सब कुछ याद था, तो मिकी को लगता है कि अब वो पूरी तरह से तैयार है। और अब नेक्स्ट सीन में सभी लोग एयरपोर्ट पे होते हैं जहाँ से इन्हें लास वेगस के लिए जाना था। यहाँ पर जिम्मी बेन की पैंट में बहुत सारे पैसे रखता है ताकि वो इन पैसों को आराम से सिक्योरिटी से बचा करके ले जा सके, और होता भी ऐसा ही है। वैसे तो बेन शुरू में थोड़ा थोड़ा परेशान था, पर फिर भी जैसे तैसे करके वो सिक्योरिटी पास कर लेते हैं और पहुंच जाते हैं वेगस में। यहाँ पर वो एक बहुत अच्छे 5 स्टार होटल में रुकते हैं और इसी होटल के नीचे ही कसिनो होता है। अब जब वो लोग अपने रूम में जाते हैं तो वहाँ पर पहले से ही मिकी पहुंचा होता है और वो इन सभी लोगों को इनकी नकली आईडीज देता है। असल में यहाँ पर वो सभी लोग अपने रियल नेम से नहीं खेलते हैं, बल्कि अपनी नकली आईडी से खेलते हैं ताकि उन्हें कहीं पर भी एंट्री में प्रॉब्लम ना हो। और अब इस नकली आईडी के साथ नेक्स्ट सीन में बेन कसिनो के अंदर होता है, जहाँ पर कियाना उसे इशारा करती है और उसका इशारा देखकर वो एक टेबल पर चला जाता है। और अब यहाँ पर वो स्वीट बोलती है। स्वीट का मतलब उसे समझ में आ जाता है कि एक काउंट 16 है, और इसके बाद वो आगे काउंटिंग करने लगता है और वो ये गेम जीत जाता है। अब ऐसे ही वो पूरी रात गेम खेलता है और सारे ही गेम जीत जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सुबह जिल उसे उसका कट देती है, जो कि $16,000 होता है, और वो काफी ज्यादा होता है। और इसी के साथ वो अपनी पहली ट्रिप से वापस जाता है। वो ये पैसे अपने हॉस्टल रूम की छत में छिपा देता है और इसके बारे में वो अपने दोस्तों से भी झूठ बोलता है। यहाँ पर अब वो धीरे धीरे अपने बेस्ट फ्रेंड से दूर होता जा रहा होता है। और ऐसे ही एक दिन वो और उसके दोस्त एक क्लब में बैठे होते हैं जहाँ पर सामने जिल भी होती है। तो इस बार बेन हिम्मत करता है और वो जिल के लिए एक ड्रिंक खरीदता है, और इसके बाद ये लोग बात करने लगते हैं। अब नेक्स्ट सीन में ये लोग मेट्रो में होते हैं, जहाँ पर जिल की बातों से बेन को ऐसा लगता है कि शायद वो उसे पसंद करती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता और वो सब कुछ गड़बड़ कर देता है। दूसरी तरफ अब ये लोग बार बार ट्रिप्स पर जाने लगे थे और हर बार बेन जाकर के जीत जाता था, और इसी के साथ वो काफी सारे पैसे जमा कर रहा होता है। पर उसने पहले ही बता दिया था कि वो ये सिर्फ तब तक करेगा जब तक कि वो $3 लाख नहीं कमा लेता। एक बार उसकी फीस इकट्ठा हो गई तो इसके बाद वो इस काम को छोड़ देगा। पर अब हम नेक्स्ट सीन में कोल को देखते हैं। कोल इसी कसिनो के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का हेड था, और यहाँ पर उसका काम होता है चीटिंग होते हुए रोकना और ऐसे लोगों को पकड़ना जो कि काउंटिंग कर रहे होते हैं। और यहाँ पर उसका ध्यान बेन की तरफ चला जाता है और वो बेन की सारी फुटेज को चेक करके ये समझ जाता है कि बेन के साथ उसकी पूरी टीम है और वो लोग नंबर्स को काउंट करते हैं और साथ ही में उसे इशारा दे करके बताते हैं। तो अब उसका सारा फोकस बेन के ऊपर हो जाता है। और अब हम नेक्स्ट सीन में एक बार फिर से इन सबको कसिनो में देखते हैं, जहाँ पर इनकी एक और ट्रिप थी और ये लोग यहाँ पर गेम खेल रहे होते हैं। पर यहाँ पर जिमी आ जाता है। असल में जिमी बेन से जलने लगा था क्योंकि बेन जिमी से ज़्यादा स्मार्ट था और वो उससे ज़्यादा गेम्स जीत लेता था। यहाँ पर आकर के वो बेन से बदतमीजी शुरू कर देता है और इसके बाद उनका झगड़ा हो जाता है। अब इस झगड़े की वजह से काफ़ी सारी चिप्स गिर गई थी और जल्दी जल्दी सभी लोग चिप बटोरने लगते हैं और इस सब से कसिनो में अफरा तफरी मच जाती है। अब हम नेक्स्ट सीन में जिमी को देखते हैं, जिसके ऊपर मिकी गुस्सा कर रहा होता है और अब वो गुस्से में आकर के जिमी को उस टीम से निकाल देता है। इस बात पर जिमी को बुरा तो बहुत लगता है, पर वो कुछ भी नहीं कहता है। पर अब उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। असल में क्योंकि कसिनो में अफरा तफरी मच गई थी और लोग चिप्स को चुराने लगे थे, तो अब कसिनो के ओनर्स जल्दी से जल्दी नए चिप्स लेकर आएंगे ताकि कोई भी चोरी किए हुए चिप्स को कैश में चेंज ना कर पाए।
तो बेन यहाँ पर एक आइडिया देता है कि बार में जो डांसर्स डांस कर रही होती है, अगर हम सारे चिप्स उनको दे तो सबको लगेगा कि उन्हें वो चिप्स एज अ टिप मिली है और सभी लोग उसे कैश कर देंगे। और इसी के साथ वो लोग ऐसे ही करते हैं और अपनी सभी चिप्स को कैश करवा लेते हैं। अब हम नेक्स्ट सीन में बेन को अपने फ्रेंड्स के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो उनके साथ एक कंपटीशन के लिए काम कर रहा था, पर यहाँ पर वो सब कुछ गड़बड़ कर देता है, जिस बात से परेशान होकर उसके दोस्त उसे उस प्रोजेक्ट से निकाल देते हैं। पर यहाँ पर उनकी बात समझने के बजाय बेन उनके ऊपर गुस्सा करता है और अपने ही बेस्ट फ्रेंड से झगड़ा करके निकल जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में बेन एक बार फिर से गेम के अंदर होता है, पर आज उसका दिमाग गेम में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, तो वो गेम्स हार जाता है। यहाँ पर सब उसे रोकने की भी कोशिश करते हैं, पर वो किसी की भी बात नहीं मानता है और लगातार खेलता रहता है और इसी के साथ वो बहुत सारे पैसे हार जाता है। अब होटल रूम में मिकी उसे इस बात के लिए बहुत डांटता है, पर इस पर वो मिकी से ही झगड़ा करने लगता है। यहाँ पर मिकी बोलता है कि तुम्हें अपने पैसों से उसके पैसे चुकाने पड़ेंगे, क्योंकि मिकी को लॉस हुआ था। पर बेन इस पर मना कर देता है और वो उल्टे मिकी को ही बोलने लगता है कि हमेशा वो लोग गेम खेलने जाते हैं और मिकी 50% का कट लेता है और फिर भी वो बस रूम में ही बैठा रहता है। ये सुनकर कि मिकी को गुस्सा आता है और वो रूम से निकल जाता है। पर मिकी के जाने के बाद बेन बाकी सबसे कहता है कि हम लोग अपने पैसे लगाकर भी खेल सकते हैं, वैसे भी सारा काम तो वो सभी कर रहे थे। अब सबको ये बात पसंद आती है और सभी लोग हाँ बोल देते हैं, पर यहाँ पर जिल उसे मना करती है क्योंकि उसे पहले वाला बेन पसंद था, पर अब ये बदला हुआ बेन उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पर बेन उसकी कोई भी बात नहीं मानता है, तो मजबूरी में जिल को भी उसका साथ देना पड़ता है। और अब नेक्स्ट सीन में ये लोग दूसरे कसिनो में होते हैं और जहाँ पर ये लोग गेम खेल रहे थे और जीत भी रहे थे, पर तभी वहाँ पर पीछे से मिकी उन सब पर नजर रख रहा था और वो कॉल कर देता है कोल को और वो कोल को उनकी लोकेशन बता देता है। यहाँ पर कोल के पहुंचते ही सबको पता चल जाता है कि वो बेन को पकड़ने के लिए आया है, इसलिए बाकी सब भाग जाते हैं, पर बेन पकड़ा जाता है। और अब कोल बेन को बहुत मारता है और उसे धमकी देता है कि वो दोबारा इस जगह पर कभी भी नहीं आए, और ऐसा बोल करके वो उसे छोड़ देता है। यहाँ से वो वापस से अपने टाउन में जाता है, जहाँ पर अब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका था। क्योंकि मिकी उसका प्रोफेसर था, तो उसने उसे प्रोजेक्ट में कम मार्क्स दिए थे, जिसकी वजह से वो ग्रेजुएट नहीं हो सकता। साथ में उसकी हार्वर्ड वाली स्कॉलरशिप भी चली जाएगी। और अब जब वो अपने हॉस्टल में पहुंचता है तो देखता है कि उसके सारे पैसे भी गायब होते हैं। एक सेकेंड में मिकी ने उससे हर चीज छीन ली होती है। तो अब इस सबसे परेशान होकर बेन अपने दोस्तों के पास जाता है, जहाँ पर उन लोगों ने 2.09 वाला कंपटीशन जीत लिया था, और इसके बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड को सारी बात बता देता है। अब इस पर उसका बेस्ट फ्रेंड उसे सपोर्ट करता है, जिससे उसे थोड़ी सी हिम्मत मिलती है और फिर वो दोबारा से मिकी के पास जाता है। यहाँ पर वो अपनी पिछली गलतियों के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वो लोग दोबारा से साथ में काम कर सकते हैं, और मिकी को तो लोग चाहिए थे, इसीलिए वो एक बार फिर से मान जाता है। और सीन शिफ्ट होता है वेगस में, जहाँ पर एक बार फिर से इनकी पूरी टीम साथ में होती है। यहाँ पर बेन बोलता है कि कसिनो वाले एक नया सॉफ्टवेयर लेकर आए हैं जो कि फेस को रिकॉग्नाइज कर लेता है, जिसकी हेल्प से अगर वो लोग दोबारा से कसिनो के अंदर जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा। इसलिए उन्हें अपनी आईडी के साथ साथ अपना चेहरा भी बदलना होगा। और इसी के बाद बेन अपना मेकअप करना शुरू करता है, और ये मूवी का वही शुरू का सीन था जो हमने देखा था। और यहाँ से वो अपना फेस बदल के कसिनो के अंदर जाता है। इस बार उसके साथ मिकी भी आया था और उसने भी अपना फेस बदला हुआ था, क्योंकि वो लोग मिकी को भी ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि सालों पहले मिकी भी कभी बेन की तरह स्मार्ट था और उसी की तरह ऐसे ही गेम खेलता और जीतता था। यहाँ पर एक बार फिर से बेन जीत रहा होता है और वो लगातार जीतते रहता है कि तभी अचानक से उसे जिल इशारा करती है, और फिर वो देखता है कि दूसरी तरफ से कोल आ रहा था। कोल को देखते ही वो लोग जल्दी जल्दी चिप्स को एक पॉलिथीन में भरने लगते हैं, और फिर वो पॉलिथीन उठा करके वहाँ से भागना शुरू करते हैं, और अब कोल भी उनका पीछा करने लगता है। यहाँ पर बेन जिल के साथ भाग रहा था और उसके साथ मिकी भी था। भागते भागते मिकी बेन से बोलता है कि वो उसे पॉलिथीन दे दे और 2 टीम में स्प्लिट हो जाए, और बेन ऐसे ही करता है। वो मिकी को पॉलिथीन दे देता है और वो जिल के साथ भागने लगता है। अब मिकी यहाँ से भाग करके एक कार के अंदर बैठ जाता है और उसे एयरपोर्ट चलने के लिए बोल देता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो अपनी पॉलिथीन को ओपन करता है, तो उसके अंदर नकली कॉइन्स होते हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम देखते हैं कि जिस वक्त कोल ने बेन को पकड़ा था, उस वक्त वो उसे बताता है कि कभी कोल और मिकी दोस्त हुआ करते थे और वो दोनों साथ में काम करते थे, पर बाद में मिकी ने उसका साथ छोड़ दिया और कोल उसके जैसे लोगों को पकड़ने का काम करने लगा।
और वो काफी सालों से मिकी की तलाश में है। यहाँ पर वो बेन से एक डील करता है कि बेन को मिकी को कसिनो के अंदर लाना होगा और बदले में उस रात बेन जितना चाहे खेल सकता है और जो भी वो जीतेगा वो ले करके जा सकता है, पर दोबारा वो यहाँ पर नहीं आए। बेन के पास और कोई भी चारा नहीं होता है तो वो इस डील के लिए मान जाता है और इसी के साथ हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि उस कार को चलाने वाले कोल के ही आदमी होते हैं और यहाँ से अब वो मिक्की को पकड़ के लेके जाएंगे। और दूसरी तरफ हम बेन को देखते हैं जिसके सामने कोल होता है। कोल उससे कहता है कि जो भी उसके MIT और हार्वर्ड वाली बात है वो उसे बात करके ठीक कर सकता है, वो उसे ग्रेजुएट भी करवा सकता है और उसे दोबारा से हार्वर्ड में स्कॉलरशिप मिलने का चांस भी मिल जाएगा। पर वो बेन को वो चिप्स लेकर के जाने नहीं देगा। कोल बोलता है कि उसे रिटायर होना है और उसके रिटायर होने के लिए उतने पैसे काफ़ी हैं। यहाँ पर बेन का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी उसे मजबूरी में आकर वो चिप्स देने पड़ते हैं और उन्हें दे करके वो वहाँ से चला जाता है। पर अब जब वो दोबारा से कसिनो के अंदर जाता है तो हम देखते हैं कि उसके दोनों बेस्ट फ्रेंड्स भी वहीं पर होते हैं। असल में उसने यहाँ पर आने से पहले उन दोनों को सब कुछ बता दिया था, तो साथ में वो उन दोनों को सिखा भी देता है कि उन्हें कैसे गेम्स को जीतना है। और इस बार उसकी पूरी टीम में वो दोनों भी होते हैं और अब उनकी टीम ने काफ़ी ज़्यादा पैसे जीत लिए थे जिसे वो आसानी से आपस में बांट कर अच्छे पैसे ले सकते हैं। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है हार्वर्ड में, जहाँ पर ये सारी स्टोरी बेन उसी प्रोफेसर को सुना रहा था जिसके पास वो मूवी की स्टार्टिंग में स्कॉलरशिप के लिए गया था। यहाँ पर उस प्रोफेसर ने कहा था कि उसे उसका कोई लाइफ का ऐसा एक्सपीरियंस सुनना है जो कि दूसरों से अलग हो और वो एक्सपीरियंस उसे डैज़ल कर सके। पर अब बेन की ये स्टोरी सुनने के बाद वो प्रोफेसर शॉक्ड हो जाता है और उसका मुंह ही खुला रह जाता है और इससे हमें पता चल जाता है कि अब ये स्कॉलरशिप बेन को ही मिलेगी। साथ ही में वो अपनी माँ को भी सारी बातें बता देता है और वो भी उससे नफरत नहीं करती है बल्कि उसे समझती है। और मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि कोल ने मिकी को पकड़ के रखा होता है और अब वो उसके साथ क्या करेगा ये हमें नहीं दिखाया जाता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि वो मिकी को मार देगा क्योंकि कोल ऐसा पहले भी कर चुका है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।